वही बात कर रहा था, एक तो ना शाम के टाइम ना सर में गुबार हो जाता है ना। गुबार से मतलब फॉग हो जाती है, भूल जाते हो, कंफ्यूजन हो हाँ, जाती है? दूसरे नंबर जब मैं नींद में जाता हूँ ना, मुझे इधर मैदे से कोई झटका लगता है ना। कहाँ जाते हो? ये यार टेलीविजन बंद कर देना मेरा सोना भाई। नहीं, बंद कर दिया मैंने। हाँ, मेरे एक शाम के टाइम मेरे सर में गुबार हो जाता है, दूसरा मेरा ना यानी कि मैदे से जब मैं नींद में जाता हूँ यकदम झटका एक लगता है ना। नींद में जब जाते हो? हाँ, रात को सोते हुए तो झटका लगता है। हाँ, दिन को मैं ठीक रहता हूँ ना। ठीक है, ठीक। और कोई बात? ये कोई बात पूछनी है साहब? अच्छा, नहीं कोई ऐसी बात। कितनी उम्र कितनी है बेटा आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 56 है ना। 56 है, ओके। डॉक्टर साहब, एक तो नींद में झटका आम लगता है लोगों को, गिरने को लगता है जैसे इंसान गिर रहा है, और दूसरा ब्रेन फॉग जो है, जो बता रहे हैं, ये क्या चीज़? ये एक तो ज़रूर देख लेना चाहिए कि कोई एंजाइटी वगैरह का तो नहीं शिकार, किसी बात पे परेशान तो नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा ये हो जाता है कि जो है वो जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम ठीक होते हैं, लेकिन जैसे दिन गुजरता है हमारी एंजाइटी बढ़ती जाती है। तो उसकी वजह से भी जैसे मैं ज़्यादा एंजाइटी में जा रही हूँ तो मुझे कन्फ्यूजन या ओवर थिंकिंग तो नहीं करते बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर लोगों को रात को बढ़ जाती है। हाँ, अक्सर एंजाइटी हमेशा रात को बढ़ती है, डिप्रेशन। अच्छा। हाँ, क्योंकि सुबह जब आप सो के उठते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, फिर जैसे जैसे दिन की फिक्रें शुरू होती हैं, फिर आपकी थोड़ी सी एंशियस ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें देख लें, और ओवर थिंकिंग का पैटर्न देखें। कई लोग बहुत ओवर थिंक करते हैं हर बात के ऊपर, वो तो नहीं है, उसकी वजह से भी फिर इंसान हर वक्त गुबार से चढ़ा रहता है या कंफ्यूज माइंड रहता है। ये झटका कैसे आता है? अच्छा, झटका जो है ना, अक्सर लोग बड़े आते हैं कि बड़े इस बात से परेशान होते हैं। अगर आपकी सारे पैरामीटर्स ठीक है, मतलब आपका कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या इस तरह की चीज़ें सारा कुछ अगर है भी और वो कंट्रोल्ड है, तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब ये कोई इतना नहीं। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि हम सोए होते हैं तो हमें एकदम ऐसे पूरा जैसे दबक से जाते हैं या झटका लगता है। तो ऐसी इसकी कोई इतनी बहुत ज़्यादा मतलब इस बात का मैं आपको यही कहूँगी इस प्रोग्राम की तरफ से कि बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेने। हाँ, ऐसी वो सब एक ब्रेन का अपना रिएक्शन भी होता है सर्वाइवल के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कई बार एंजाइटी जिन लोगों को होती है उनको इस तरह के झटके लग सकते हैं। और अगर ये झटका, आपने ये ज़रूर देखना है कि उस झटके में आप कॉन्शियस रहते हैं या बेहोश हो जाते हैं। ठीक। अगर आप कोई सोए हुए उसको कोई झटका सा वो बेहोश हो जाता है उसके बाद, तो फिर ये सीरियस मैटर है, फिर इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता लगा कि एक झटका सा, जैसे मैं बैठी हूँ, मुझे यूँ झटका सा, अगर मैं कॉन्शियस हूँ, अलर्ट हूँ, तो फिर ये कोई इतनी फिक्र की बात नहीं है। आमतौर पे ब्रेन फॉग जो है वो डॉक्टर्स कहते हैं, बहुत से हमारे न्यूरोफिजिशियंस भी ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं कि आप ये भी टेस्ट कर लिया करें कि आपको किसी विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। जो हमारे यहाँ बहुत से मेहमानों ने, डॉक्टर्स ने हमें मशवरा दिया वो ये भी था कि आप जिंक और मैग्नीशियम जो है वो अपनी डाइट में शामिल कर लें, और इससे आपको इंशाअल्लाह ताला ब्रेन फॉग जो है वो जाती हुई नज़र भी आएगी। लेकिन डॉक्टर के मशवरे से कीजिएगा, ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा, विटामिन B12 का भी टेस्ट करा लीजिएगा। हो सकता है विटामिन B12 जो है वो आपके अंदर कमी हो। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेन फॉग के लिए। वक्फा लेंगे।